परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। साधक का सारा जीवन ही एक लगातार साधना विशेष है। प्रतिदिन नियत समय पर 1-2 घंटे जप तप निपटा कर बाकी समय विषय कर्मों में डूबे रहना नहीं है। उससे कभी भी जीवन गठन नहीं होता। धर्म भाव जब जीवन के प्रत्येक कार्य, विचार और अवस्था में से प्रस्फुटित होने लगे, जब वह मज्जागत हो जाए, तब ही उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। हाथ से काम करो, मुंह से 5 आदमियों के साथ कामकाज की बात करो, पर मन को ईश्वर में लगाए रखो। जानकर रखो कि असल है अंतिम वस्तु ही जिसके लिए यह शरीर धारण और सभी कुछ है। इसका उपाय है निरभिमानता, स्वार्थ त्याग, निर्लिप्तता और भगवान ही एकमात्र सार और सत्य हैं। यह ज्ञान कठिन जरूर है, पर अभ्यास से क्रमशः हो जाता है जरूर। श्री रामकृष्ण देव जैसे धान कूटने वालों का दृष्टांत देते थे। गांव की स्त्रियां धान कूटते समय बालक को इधर दूध भी पिलाती हैं, खरीदारों से उधर लेन देन का हिसाब तथा चीजों के दर के बारे में बातचीत भी कर लेती हैं, पर उनका मन है ढेकी के मूसल की ओर। वह कहीं हाथ पर न गिरने पावे। प्रथम नियम बनाकर जब ध्यान करना पड़ता है। मन स्वभावतः ही काम करने या परिश्रम करने में नाराजी जाहिर करता है। काम को पूरा ही उड़ा देने या न करना पड़े, इसका केवल बहाना ही ढूंढता रहता है। जिस काम में उसे लगाना चाहो, उसे न करके वह अन्य दिशा में भागना शुरू करेगा और उधर ही घूमता रहेगा। यदि किसी भी काम में न लगाओ, तो दुनिया भर के सब बुरे काम और अर्थहीन काम करेगा। कहावत है कि आलसी मन शैतान का कारखाना है। यह खूब सत्य है। उसे वश में करने के लिए दृढ़ता से नियम के बंधन में उसे बांधना पड़ेगा। सोच विचार कर ऐसी एक रूटीन बना लो जिसका पालन करना साध्य हो, और दृढ़ संकल्प कर लो कि चाहे जिस अवस्था में तुम क्यों न पड़ो, दूसरा कोई भी काम चाहे क्यों न किया जाए, जो नियम बना लिया है उसका पालन किसी भी तरह करना ही होगा। इस तरह की निष्ठा और जोर चाहिए। आहार विहार, लिखना पढ़ना, व्यायाम, निद्रा, कामकाज, ध्यान, भजन, यहाँ तक कि आमोद प्रमोद, खेल कूद, सब कामों का ही एक निर्दिष्ट समय रहे। मन चाहे
वैसे अनियमित दिन बिताने से जीवन वृथा ही नष्ट हो जाएगा। रूटीन बनाकर मन को दृढ़ता से शासन करके कहो, तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इन सब नियमों को मानकर चलना पड़ेगा। कुछ दिन मन बाकी चाल चलेगा, किसी भी शासन को मानने के लिए राजी होगा, इधर उधर भाग जाएगा, पर तुम कुछ भी हो उसका पीछा छोड़ना ही नहीं। उससे बलपूर्वक पकड़ कर लाकर काम में लगाओ, साथ ही साथ उसे समझाओ। हिंसक जंतु को बस में करना और मन को बस में करना एक ही सरीखा है। असीम धैर्य, अध्यवसाय और इच्छा शक्ति चाहिए। वह जब देखेगा कि बाबा किसी भी तरह छुटकारा नहीं है, तब वह अपनी बहानेबाजी और वक्रता छोड़ देगा। भला आदमी होकर जो कहोगे वही करेगा। इसको कहते हैं अभ्यास योग। समझ रखो, इसे छोड़कर मन को बस में लाने का अन्य उपाय नहीं है। औसत निगलने के समान इस तरह का अभ्यास योग यदि 3-4 वर्ष बराबर कर सको, तब चाहे 1000 शुष्क, कठिन और अलौना क्यों न लगे, तब देखोगे कि ध्यान भजन करना कितना मधुर है, अमृत के समान और आनंद प्रदायक। कॉलेज की एक एक परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी लोग रात रात भर जागकर शरीर को नष्ट कर डालते हैं। स्वास्थ्य खोकर कितना घोर श्रम करना पड़ता है। ऊपर से डर, फिकर और चिंता तो है ही। पास होना मानो एक प्राणांतक दुर्घटना से बच जाना, मानो जीवन मरण सब पास होने पर ही निर्भर हो। और यह सब किस लिए करना पड़ता है? बड़ी नौकरी मिलेगी, धन पैदा करूंगा, मान यश होगा, सुख से रहूंगा। इन सब अनिश्चित आशाओं के कारण ईश्वर प्राप्ति इसकी अपेक्षा एक हिसाब से बहुत ज्यादा सरल है, क्योंकि इसमें ऐसे भय और दुश्चिंता के लिए कोई मौका नहीं है। कारण साधना होने से सिद्धि अनिवार्य है। ईश्वर को पाने के लिए यदि कोई सब काम छोड़कर मंत्र साधन या शरीर पतन यह प्रण करके एक सरीखा साधना में संलग्न हो जाए, तो वे उसे निश्चय ही दर्शन देंगे और ऐसे अमूल्य धन से धनी कर देंगे जिसके सामने संसार की संपूर्ण धन संपद और सुख तुच्छ मालूम होगा। वह मृत्यु को अतिक्रम करके अमृत तत्व का अधिकारी बन जाएगा। महाराज यानी स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे, दीक्षा लेकर कुछ दिन जप ध्यान करके शिष्य जब आकर मुझे कहते हैं, क्या कुछ भी तो होता नहीं, मन को किसी भी तरह बस में नहीं कर पाते, कुछ भी तो शांति या आनंद नहीं मिलता, तब मैं कुछ उत्तर ही नहीं देता हूं, उनकी बात ही नहीं सुनता हूं। इसके 2-3 साल बाद वे खुद ही कहने लगते हैं
इतने दिनों में अब कुछ उन्नति होती मालूम होती है, कुछ आनंद और शांति भी प्राप्त होती है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, 2-3 वर्ष तक लगातार एक सरीखे लगे रहकर अविराम साधन भजन किए जाओ, तब आनंद मिलेगा। तुम लोग करोगे तो कुछ नहीं, सस्ते में ही सिद्ध पुरुष बन जाना चाहते हो। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। श्री श्री मां श्री शारदा देवी भी अपने बालकों के अत्याचार से काफी पीड़ित होती थी। कहती थी, उस समय अर्थात श्री रामकृष्ण देव के समय में के लोग सब कैसे भक्त थे। आजकल तो जो कोई भी आता है कहता है पिताजी के दर्शन करा दो, ठाकुर के दर्शन करा दो। उनके दर्शन क्यों नहीं होते? आप तो इच्छा मात्र से करा दे सकते हैं। कितने योगी ऋषि आदि युग युगांतर तपश्चर्या करके भी उन्हें प्राप्त न कर पाए, और इन लोगों का बिना कुछ किए ही झट से हो जाएगा। साधन नहीं, भजन नहीं, तपस्या नहीं, और अभी दिखा दो। कितने जन्मों में क्या क्या करके आ रहे हैं, ये सब धीरे धीरे कटेगा तब तो होगा। इस जन्म में न हुआ तो अगले जन्म में होगा, या और भी आगे के जन्म में होगा, पर प्रयत्न करने से कभी न कभी तो होगा ही होगा। भगवत प्राप्ति क्या इतनी सरल है? तो भी इस बार श्री रामकृष्ण देव का मार्ग काफी सरल है। इतना ही, गृहस्थी कर ली है, साल साल लड़के लड़कियों के बाप हो रहे हैं, और पूछते हैं ठाकुर दर्शन क्यों नहीं देते। ठाकुर के पास स्त्रियां जाती थी, कहती थी ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता, मन भी स्थिर नहीं होता। ऐसे ही सब ठाकुर उन्हें कहते थे, अरे अभी शरीर से प्रसूति गृह की गंध नहीं गई, आगे उसे तो छूटने दो, अभी जल्दी क्या है, धीरे धीरे होगा। इस जीवन में यही दर्शन पर्सन हुआ, आगामी जन्म में होगा। स्वप्न वगैरह में शायद दर्शन हो जाए। आजकल श्री ठाकुर को इन्हीं आंखों से देखना, वे अपना देह सहित दर्शन दें, यह कितनों का होता है। यह बड़े ही भाग्योदय की बात है। श्री ठाकुर कहते थे, मैंने तो 16 आना नाच नाचे हैं, तुम्हें एक नाच से ही प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर ने जो अलौकिक तीव्र साधना की थी, उसके शतांश भी मनुष्य के लिए कर सकना असंभव है। फिर भी उन्होंने कम से कम एक नाच नाचने को कहा है, वह तो नाचना ही पड़ेगा। 16 नाच की तैयारी करने पर तब कहीं एक नाच बन पाता है। भगवान की ओर एक कदम बढ़ने पर वे 10 कदम आगे आ जाते हैं, बाकी तो सब वे ही कर देते हैं। यही उनकी कृपा है। अहिंसा परमो धर्मा बड़ी अच्छी बात है, पर केवल मुंह से बोल देने से ही, या केवल जीव हत्या अर्थात मछली मांस न खाने से ही अहिंसा नहीं हो जाती।
अहिंसा उसी समय ठीक ठीक होती है जब समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन अर्थात आत्मानुभूति होती है। जीवन धार का अर्थ ही है प्रति मुहूर्त जान में या अनजान में दृश्य या अदृश्य असंख्य प्राणियों का जीवन नाश या क्षति। लोग दूध को सात्विक आहार मानकर उसे पीकर तपश्चर्या करते हैं, पर दूध के लिए भी तो बछड़े को उसके स्वाभाविक निजस्व खाद्य से वंचित करना पड़ता है। यह क्या हिंसा या निष्ठुरता का कार्य नहीं है? फिर भी जानते हुए जितनी हिंसा दूसरों का अनिष्ट न किया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। अहिंसा का अभ्यास करने से प्राणी मात्र पर प्रेम का उदय होता है। क्षुद्र अहम और स्वार्थ बुद्धि दूर होती है। शत्रु और मित्र का भेद दूर होता है। अतः चित्त शुद्ध और निर्मल होता है और ऐसे शुद्ध मन में भगवान की पूर्ण उपलब्धि होती है। श्री ठाकुर ने कहा है, ध्यान करो मन में, वन में, कोने में। इससे मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। कोने में अर्थात आड़ में, जहां किसी की निगाह न पड़े, एकांत में। धर्म कर्म सब गुप्त रीति से करना उचित है। ज्यादा बोलने बताने और प्राकट्य से अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न होते हैं। अपने भाव को छुपाकर रखना उचित है। भाव का अंकुर जमते न जमते उसका उच्छ्वास या उसे बाहर प्रकट कर देने से भाव नष्ट हो जाता है। अपनी भाव भक्ति जितनी ही अंतःकरण में छुपाए रख सको, वह उतनी ही परिपक्व होगी, बढ़ेगी और शक्तिशाली होगी। सात्विक साधक इसीलिए अकेला, अंधकार में या गंभीर रात्रि में या मसहरी के भीतर जब ध्यान करता है ताकि कोई जानने न पावे। वन में अर्थात लोगों के कोलाहल से दूर निर्जन स्थान में, जैसे हिमालय पर्वत या गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे, अथवा स्वास्थ्यकर और पवित्र आब हवा युक्त प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में। ऐसे स्थान ही योगी लोग साधन के अनुकूल समझकर चुनते हैं, जहां प्रलोभन और कामिनी कांचन का संपर्क ना हो। वन में जाकर भी यदि संसारी भावनाओं में मग्न रहे तो वह फिर वन रहा ही नहीं, संसार को ही साथ ले जाना हुआ। मन को स्थिर और एकाग्र कर सकने पर बाहरी कोई भी वस्तु उसे चंचल नहीं कर सकती। ऐसे योगी के निकट यही संसार रूपी बाजार भी बंद हो जाता है। बाजार के गोलमाल में भी वन की नीरवता का अनुभव करता है। मन में ध्यान ही असल बात है। ध्यान चाहे जहां ही क्यों ना करो, मन में अर्थात हृदय के अंतर के भी अंतर में ईश की प्रतिष्ठा करके उनमें ही सारा मन या
अहम बोध को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को संयत करके अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की चेष्टा निरंतर करते करते अंतःकरण में महाशक्ति का स्फुरण होगा, जिसके द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है। मन जितना ही विभिन्न दिशाओं में भागता फिरता रहता है, उतनी ही उसकी शक्ति का ह्रास होता है। वह दुर्बल और निस्तेज हो जाता है। उसके द्वारा कोई भी बड़ा काम सिद्ध नहीं हो सकता। ध्यान आंख मूंदकर अंधकार में करो, खिड़कियां खुली रखो, घर की हवा रुकी हुई न रहे, धोती कुर्ता आदि ढीले रखो। श्री ठाकुर अपने किसी किसी अंतरंग त्यागी भक्त को शिशु भाव और बंधन मुक्त भाव लाने के लिए नग्न होकर ध्यान करने के लिए कहते थे। जय ठाकुर, जय मां।